बाबर भाई, देखे तो सब परेशान लग रहे हैं। आपको यकीन है कि हम इन्हें मार पाएंगे? अबे ओ सुन, मुझे मेरा काम समझाने की जरूरत नहीं है तुझे। क्या मतलब? जो काम तुझे दिया है उसको पूरा करने की कोशिश कर। भाई, ये रहा वो बंदा। भाई, वो एक दूसरे को इशारे तरह हाथ नीचे करें। मैंने कहा था ना, भाग जाएंगे। पकड़ो इन्हें, जाएं जाएं, जल्दी करें। Yine üstümde bas, yürüyorum üstelik çürürken ah. Bir de gülsünler az, niye diye ediyoruz çöplükte dans. Yine elimde tas, üstelik kuşlara sümbüller az. Yere düzgünce bas, ömür 3 günden az. Ne grisi kağıt, her şey toz pembe. İnsanların önlerinde bol kepçe aş. Martılar ağlamıyor çöplükte, yol yıkılken hepinize भाई, क्या बोल रहा था? चल भाई आजा, पहले तेरी बारी है, शुरू कर। आजा। बाबर भाई मुझे माफ कर दे। मार मुझे। Bunu kaybedince bölüm sonlanır. Ben aklımı çöpe attım, gözüm dolmadı. क्या हुआ, इतनी जल्दी तेरी भरमबाजी खत्म हो गई? कहाँ जा रहा है तू? कहाँ जा रहा है? बैठ। मैंने कुछ नहीं किया। साले, ये 2.5 किलो का हाथ तेरे मुंह पे पड़ेगा तो तेरा थोबड़ा बिगड़ जाएगा। आज के बाद अगर मेरे मोहल्ले में नजर आया तो तेरी आखिरी बार तुझे समझा रहा हूँ, इसके बाद तुझे नहीं समझाऊंगा। कान खोल के सुन ले मेरी बात, समझा? समझ गया। भाई की बात सुन ली तूने? हाँ सुन ली। हाँ? आइंदा के बाद यहाँ पर दिखना नहीं, समझा? हाँ भाई, नहीं दिखूंगा। मत दिखना, समझा? ठीक है। आखिरकार वो मेरी बेटी है। जो कहती है कहने दो, जो करती है करने दो। क्या कर सकते हैं? आपने गलत समझा है। इंसान के बड़े छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ वो तो है। उसकी माँ भी ऐसी ही थी। वो हमेशा कहती थी कि मैंने किया ही क्या है। मुझे पसंद नहीं करती थी वो। ये लड़की भी बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? उसने अपने बाप से ये भी नहीं कहा कि बैठकर कॉफी पीते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ। आ गया मेरा बेटा, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। पहला दिन कैसा था तुम्हारा आज? अच्छा, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है वो। एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में टांगें टूट जाती हैं। ओहो, मेरा बेटा थक गया। किस चीज ने थका दिया? जवान आदमी ऐसे थकता है क्या? वहाँ नए दोस्त बनाए कि नहीं? वहाँ कैसे दोस्त, बल्कि एक तो मेरे हाथों से मरते मरते बचा। झगड़ा हो गया था मेरा उससे। अली, हमारी क्या बात हुई थी याद है? यानी तुम कोई गलती नहीं करोगे, ना ही किसी को बिना किसी वजह के तंग करोगे, याद है तुम्हें? वो तो ठीक है पापा, लेकिन वो चाल ढाल से ही कोई बिगड़ा हुआ नवाब लग रहा था। एक तो खुद मुझसे टकराया, फिर आंखें भी मुझे ही दिखा रहा था वो बिगड़ा हुआ नवाब। लोगों ने बीच बचाव करा दिया, वरना पिटता वो मेरे हाथों से। अच्छा चलो, तुम्हें भूख लगी होगी, खाना लगाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है। वो हमारी आपी भी ऐसे ही हैं। सोचा उनको फोन करके उनका शुक्रिया अदा कर दूं। वो तो हमें बिल्कुल फकीर समझती हैं। बात सुने बगैर उन्होंने फोन काट दिया।
कर रहे हो? अफसोस, इतना बुरा चेहरा है, मुझे देखते ही डर गई। हाँ बिल्कुल, कोई ऐसे अचानक आधी रात को पीछे आ जाए तो डर तो लगता है। अगर तुम यहीं पली बड़ी होती तो मुझे देखकर इस तरह न डरती, लेकिन तुम थोड़ी अलग हो, इसलिए हम जैसे गरीबों के चेहरे देखकर तो तुम्हें डरना ही है। क्या कर सकते हैं, मुझे ऐसा है। तुम देखने में वाकई खूबसूरत हो, और खूबसूरत तो मैं भी हूं, बस गरीब हूं। क्या पता किस्मत बदल जाए, समझ रही हो? नहीं, क्या बात है? तुम इतनी रात को मुझसे क्या कहना चाहते हो? हाँ, वो तुम थाने गई थी ना, तो क्या हुआ वहाँ? कोई अहम बात नहीं है, बस सवालों का जवाब दिया और आ गई। हाँ, और वो चिकना कैसा है? क्या मतलब? अरे वही लड़का जिसका एक्सीडेंट हुआ था। तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों है बुराक के एक्सीडेंट में? हाँ, नहीं, मुझे उससे क्या लेना, मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र होती है। क्या हुआ, तुम मुझसे इतनी घबरा क्यों रही हो? अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए, लेट हो रहा है। कहाँ जा रही हो गुड नाइट बोल के? यार थोड़ी लिफ्ट तो कभी हमें भी करा दिया करो। हाय, जवानी में इतनी प्यारी है तो बुढ़ापे में कैसी होगी? तब भाई, गुड नाइट जानमान। आए, आज तो दर्द से मेरा सर फट रहा है। मुझे कोई परवाह नहीं है। अरे तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? तुम यहाँ से जाओ और मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं काम करके पैसे कमाना चाहती थी, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात थी? एक बीमार से ऐसे बात करते हैं? बहुत अच्छा काम किया था ना तुमने वो कपड़े बेचने का। अरे यार अम्मी, बस भी कट जाए, कपड़े ही तो बेच रही थी और कुछ थोड़ी था। पागल लड़की, दफा हो जा यहाँ से। हाय हाय, सर फट गया मेरा, कुछ समझ में नहीं आता। बाजी, आप घर पर अकेली हैं? सब लोग कहाँ गए? असना अभी अभी अपने रूम में गई है और ओनर बाबा के साथ डिनर पर। और आप क्यों नहीं गई? मेरा दिल नहीं था। अच्छा किया आपने। वैसे भी माँ टेकिन के खाने पर जाकर क्या करती हैं आप? वैसे काफी लड़कियों की लाइन लग गई है उस पर। अच्छा ये बताओ, तुम्हें तो कोई जलन नहीं हो रही ना? अरे नहीं बाजी, उस आदमी से क्यों जलूंगा मैं। आप फिलहाल उसको छोड़ें। हम कल क्या करेंगे? मैंने मौलाना से बात कर ली है, कब्र पर जाकर दुआएं पढ़ लेंगे। वो मामा की पसंद के फूल भी ऑर्डर कर दिए हैं, जाते वक्त उसे भी ले लेंगे। दादी की मगफिरत के लिए भी दुआ करेंगे। बहुत खूब। वैसे बाबा, कुछ पता है वो आएंगे क्या? मुझे नहीं मालूम। पिछले साल भी वो नहीं आए थे, घूमने चले गए थे। असना सरप्राइजली उन्हें पेरिस घूमने के लिए ले गई थी। उससे पहले वाले साल भी नहीं आए थे। असना को जहर दे दिया गया था और वो उसे हॉस्पिटल ले गई थी। वैसे क्या अजीब इत्तेफाक है। वैसे हर बार सब कुछ असना की वजह से ही होता है। बाजी, अगर बाबा मर जाते तो क्या हमारी माँ भी दूसरी शादी कर लेती? वो शादी नहीं करती सलीम। मेरे ख्याल से भी। इधर आओ। मेरा प्यारा भाई।
मुझे नहीं पता, हमारे पैसे लाके दे बस। अरे यार मैं कहाँ से लाके दूँ? मुझे मेरे पैसे चाहिए। कुछ दिन के लिए और रुक जाओ, मैं कहीं से निकाल लूंगी पैसे। नाजली, सारा एक मिनट रुको। सारा तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। नाजली तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। सारा तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? कैसे पैसे? मैंने किसी से उधार लिया था, वो देने हैं। नाजली क्या मैंने पूछा था? यार सारा खुदा का वास्ता है, 300 या 500 रुपए ही दे दो। मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी हमेशा। दे दो। बहुत शुक्रिया सारा, तुम शेर हो शेर। हाँ सही कहा, वक्त पड़े तो गधे को भी बाप बना लेते हैं। सच बताओ, कोई और बात तो नहीं है ना? अरे नहीं सारा, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? जल्दी करो, मुझे उन्हें देने हैं। ये पूरे तो नहीं है, लेकिन ना होने से होना बेहतर। एक मिनट रुको नाजली, उम्मीद है तुम किसी मुसीबत में नहीं पड़ रही। नहीं नहीं परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। मैं किसी गलत काम में नहीं हूँ, अल्लाह को जवाब भी तो देना है। अगर तुम तैयार हो तो चलते हैं। जी तैयार हूँ। तुम्हारी बहन कहाँ है? बाबा जान, मैं आ गई। मामा अगर आज होती तो आपको देखकर बहुत खुश होती। तुम्हें कैसे पता कि वो नहीं देख रहे? मुझे लगता है वो किसी जगह से हमें जरूर देख रहे हैं। या अल्लाह, तुम लोग मेरे लिए इंतजार कर रहे थे। चलो मैं तैयार हूँ। अब तुम कहाँ जा रही हो? फैमिली मेंबर हूँ, मैं भी तो बरसी पे चलूंगी ना। मैं अपने बच्चों के साथ जा रहा हूँ, फिलहाल तुम्हें चलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा तुम नहीं आ सकती आसना। मुझे जरा फोन पे बात करनी है कुछ देर के लिए। तुम गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मैं वो कर लूंगी। तुम्हारे इयररिंग्स कितने खूबसूरत हैं, ऐसा लग रहा है जैसे असली हैं। जी हाँ असली है, मतलब आर्टिफिशियल मैं यूज़ नहीं कर सकती, एलर्जी हो जाती है। बाबा ने अपनी शादी पर मामा को गिफ्ट किया था। हाँ हाँ। जब बाबा को पता चला कि मेरा इयररिंग खो गया है तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट कर दिया। बहुत अच्छे। थैंक यू, मैं चलती हूँ। मिलते हैं। चलो सारा, अब बता भी दो, क्या तुम सलीम से मिली थी? हम मिले थे और वो गुस्सा हो गया। अरे लड़की, सही से बताओ, ये क्या बात हुई? क्या कहा उसने, सही से बताओ। क्या फ़ायदा बताने का, हमने कोई इतनी तफसील में बैठ के बात नहीं की थी। और बुराक के बारे में बताओ, कैसी तबीयत है उसकी? ठीक है। हाय, मुझे तुमसे बात करने में बहुत मज़ा आता है सारा। बिल्कुल चुपचाप, बस एक दो जुमले बोलती हो तुम। या अल्लाह। सुनो सारा, होटल में एक नया लड़का आया है, तुम्हें उसे देखना चाहिए।
कौन? बहुत प्यारा है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है। मैं क्या बताऊं बस तुम्हें। यही का है क्या? नहीं नहीं, बाहर का है और वो इस्तांबुल में पैदा हुआ है, ऐसा सुना है मैंने। और तुम तो जानती ही हो, इस्तांबुल के लड़के होते ही प्यारे हैं। और जहाँ तक मुझे लगा वो अक्लमंद भी है और दिखने से भी वो प्यारा और अमीर लग रहा था। पिनार, मुझे तुम्हारी ये कहानियां बनाने वाली आदत बहुत पसंद है। सारा, बंदे का नाम है मार्ट टेकिन। नाम भी कितना प्यारा है ना। मार्ट टेकिन हमारे होटल में रुका हुआ है। ओ सारा, कह दो कि तुम उसे जानती हो और मैं यहाँ गिर जाऊंगी। वो हमारे कॉलेज आया था, मैंने उसके साथ काम भी किया। तुम कितनी लकी हो यार। कैसे मिली तुम उससे? बस मिल गई, बल्कि मैंने तो उसके साथ लंच भी किया है। क्या कह रही हो सारा? लड़की? सुनने में आया है कि अब आप यहाँ नहीं आएंगी। नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने काम को लेकर। अभी शुरू किया है काम कुछ, लेकिन यकीन करो इतना काम है कि बता नहीं सकती। हम योगा करने वालों के लिए आइटम बना रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। हम भी अपने जिम के अंदर थोड़े से चेंजेस कर रहे हैं। कुछ मशीन्स चेंज हो रही हैं और ड्रेसिंग्स भी चेंज हो रही हैं। तब मजा आएगा। सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, बहुत सही कहा तुमने। देखो, तुम अपने चारों तरफ देखो, यानी सब कुछ ही बहुत सही और दुरुस्त चल रहा है। मेरी बॉडी को अभी भी इस स्टाइल की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि इस जिम में तुम भी इस स्टाइल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम कर सकते हैं। मैं आपके ऑफिस में आके आपको मुबारकबाद दूंगा। मेरे ऑफिस में? कैसी हो? हेलो, कैसी हैं आप? चले मैं चलता हूँ, बाद में बात होगी। बहुत शुक्रिया। देख रही हूँ आजकल इस ट्रेनर की तरफ तुम्हारा बहुत ज्यादा रुझान है। क्या रुझान है? टाइम जाया मत करो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो मुझसे सिर्फ इसलिए बात कर रहा था कि मेरे सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। वो चाहता है कि उसके जिम को थोड़ी हाइप मिले मेरी वजह से। सच में? और क्या होगा, जिम के अंदर भी मेरे बहुत फैन हैं। अल-फातिहा। अल्लाह कबूल करे। जज़ाकल्लाह। मुझे मामा से बातें करके बहुत सुकून मिला है। काश के मामा आज आप जिंदा होती। चलो चले। जब माँ का इंतकाल हुआ था क्या सच में आपको तकलीफ हुई थी बाबा? ऐसा कैसे हो सकता बेटा? मैं वाकई बहुत परेशान था। वाकई? तुम्हें ये सवाल पूछना जरूरी था सलीम? कुछ नहीं, बस मुझे अचानक याद आया तो इसलिए पूछ लिया। शाम में मिलते हैं।
चलो चलते हैं। क्या हो गया है तुम्हें सलीम? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ पा रही। कम से कम आज तो इस तरह से बात नहीं करते। ओनर, मेरा माइग्रेन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं घर जाके आराम करना चाहती हूँ। सुनो सलीम, ये बैग अपने पास कुछ दिनों के लिए अमानत के तौर पर रख लो। ऑफिस जा रहे हैं क्या सर? नहीं, सीधा चलो। ठीक है सर। तुमने वो किया जो मैंने तुमसे कहा था? जी सर, मैंने कर दिया। हमने वो सब ले लिया जिसकी हमें जरूरत थी। अल्लाह कबूल करे। ठीक है। कहीं मेरा नाम तो नहीं लिया तुमने? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कि एक ऐसा बंदा जिसे मदद करना पसंद है। गुलार दिखावे के लिए मदद करने वालों को पसंद नहीं करती थी। लेने माँ को आई हो और मोबाइल पे लगी हुई हो। जी मैं आ गई। मेरी बच्ची। मम्मी, जितना जोश मैं आपके अंदर देखती हूँ ना उतना मुझ में नहीं है भाई, बिल्कुल भी। सच बताऊँ तो तुम भी ऐसी ही हो, जो करती हो अच्छा करती हो, वरना नहीं करती। बिल्कुल। बस बेटा, एक बात याद रखना, आधा और अधूरा रिश्ता कभी कामयाब नहीं होता। फिर से वही टॉपिक शुरू कर दिए ना मम्मी आपने। कैसे कर लेती हैं आप ये? ऐसी कोई बात नहीं है। असना के अलावा भी अगर कुछ सोचो तो सब समझ में आ जाएगा। ओ मम्मी प्लीज, अब आप दोबारा से असना के टॉपिक पर क्रिटिसाइज मत कीजिएगा। यहीं पर है वो भी। मिली नहीं आप उससे? कुछ कहा नहीं हमारे बारे में उसने? आजकल तो असना के पास भी तुम्हारे बारे में सोचने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। इसका मतलब क्या है? असना आजकल अपने जिम ट्रेनर के साथ बहुत ज्यादा मसरूफ है। वो क्या? नहीं यार। हाँ यार, ये तो बहुत जबरदस्त खबर है। अंकल क्या सोचते होंगे और वो यहाँ क्या कर रही हैं? और जब उन्हें पता चलेगा तो? बेचारी असना, वो असना को कभी नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेंगे? छोड़ो, हमारा इस बात से क्या लेना देना। सुनो बेटा, अब तुम असना को अपने जहन पर सवार मत कर लेना। और कोई नई खबर है मैडम असना के बारे में? मम्मी, आपको याद है कि एक ट्रेनर थी जो मुझे पसंद थी? क्या वो अभी भी यहाँ काम करती है? कुछ पता है उसके बारे में आपको? भेजिक, क्या हो गया? बस मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ तो बस ये सोच रही थी, यहाँ तो मैं आ नहीं सकती इतने सारे लोगों के बीच में। घुस घुस कर रहना मुझे नहीं पसंद। इसीलिए मैं आपसे ट्रेनर का पूछ रही थी ताकि घर पे ट्रेनिंग स्टार्ट की जाए। हाँ हाँ, मैं जरूर करूँगी। करते हैं शायद।
सर आप? सारा, तुम यहाँ काम करती हो? हाउसकीपिंग। मानना पड़ेगा, पूरे होटल की सबसे खूबसूरत हाउसकीपर हो तुम। आप यहाँ कब तक ठहरे हैं? हाँ, बस मैं निकल रहा था, बस एक कॉफी पीना चाहता था। ठीक है। आ जाओ, दोनों साथ कॉफी पीते हैं। सॉरी सर, एम्प्लॉयज गेस्ट के साथ कुछ भी खा पी नहीं सकते। सही कहा तुमने। शायद इसलिए कि किसी भी गेस्ट को कोई तकलीफ ना हो। ओ, तो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं क्या? तुम्हारे कितने रूम्स रह गए हैं साफ करने के लिए? सिर्फ एक वो रूम रहता है। यानी बस मेरा कमरा रहता है? तो फिर तो हम मेरे कमरे में कॉफी पी सकते हैं, तुम अपना काम भी कर लेना और हम थोड़ी बातें भी कर लेंगे। क्या हुआ, मेरी कोई बात बुरी लग गई क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ तो चलो फिर, घबराओ मत। ठीक है। तुम मुझे बहुत हैरत में डालते हो। मेरे बारे में इतना कुछ जानते हो, मुझे यकीन नहीं होता। मैं आपका फैन था। ऐसा है क्या? वैसे भी मेरी बॉडी अब मॉडलिंग लाइफ वाली नहीं रही बिल्कुल भी। नहीं, आप अभी भी बिल्कुल वैसी ही हैं। अपने फिगर को तब से लेकर अब तक वैसा ही रखना बहुत मुश्किल है। अच्छा ऐसा है क्या? इससे भी कोई फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं पता था। शायद अगर बच्चे होते तो मेरी बॉडी और चेंज हो चुकी होती। आपके बच्चे क्यों नहीं हुए अभी तक? मतलब कोई ऐसी खास वजह जो अभी तक आपने मुझसे छुपा रखी हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? आओ मैं तुम्हें अपनी नई कलेक्शन दिखाती हूँ। किस चीज की कलेक्शन? एक छोटा सा कलेक्शन कपड़ों का भाई। अच्छा ऐसी बात? नहीं, तुम समझ गए मेरी बात। मेरी नियत बुरी नहीं है। वाह वाह वाह। ये देखो मेरे डिजाइन्स, देखो। सबसे अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। बस तुम मुझे ऊंचाई पे जाने के बाद देखना, मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। कोई नहीं रोक सकेगा। आपके लिए फूल आए थे? हाँ, वहीं रख दो इसे। आपका रूम बहुत अच्छा है सर। हाँ, तो कैसा लग रहा है? अगर मेरे बॉस को पता चला तो वो मुझे फायर कर देंगे। घबराओ मत, किसी को नहीं पता चलेगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, परेशान मत हो। तुम बहुत काम करती हो, मतलब पूरा दिन काम कर कर थकती नहीं हो तुम? मुझे आदत पड़ गई है। अच्छा, मतलब तुम्हारा जिम है ये? सही कहा। मतलब कॉलेज की लड़कियां जिम जाती हैं खुद को फिट रखने के लिए, और मेरा यहाँ ही वर्कआउट हो जाता है। अच्छी बात है ना बहुत? सही कहा तुमने। बाय द वे,
एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। मिस्टर ऑनर ने कहा मैं दे दूंगा, लेकिन मैंने मना किया। मेरे लिए? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए। खोलो इसे जल्दी से। ये बहुत खूबसूरत है। तुम्हें पसंद आया? बड़ी मेहनत से ढूंढा था मैंने तुम्हारे लिए। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। ये क्या बात हुई? तुमने तो मेरा इतना बड़ा काम किया है, ये तो मेरा फर्ज था। तुम पर ये अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका। इसे ट्राई तो करो। जाओ। ठीक है। हेलो। जी बोले। हेलो। ये वॉशरूम में रखा हुआ था। आप ये बैग ऑनर भाई की गाड़ी में भूल गए थे। आपका शुक्रिया। मैं ये बस कॉलेज से लेने के लिए जा रहा था। सलीम, ऐसा नहीं है जो तुम सोच रहे हो। वैसे इनकी वजह से एक शख्स कोमा में जा चुका है, लिहाजा आप भी अपना ख्याल रखिएगा। सलीम, सलीम। कोई क्लास ही नहीं है। कैसी थी ये औरत? अचानक से सिंड्रेला बन गई है। अंकल के पैसों का कमाल है ये सारा। जरूर उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया होगा इस गधी को इंसान बनाने में। अच्छा, तो शुरू करते हैं। डियर फेक मिसेस असना, अपना असली चेहरा दिखाइए। फेक मत बनिए। लोगों के सामने से नकाब उतार दीजिए। अपनी असलियत दिखाइए मैडम। और ये शेयर हो गया। चलो भाई, हो गया। हाँ बेचारी असना, जब सोचती हूँ कि तुम्हारा क्या हल करेंगे वो, तो दिल टूट जाता है। क्या करूँ मैं? क्या है? खुराक का एक्सीडेंट हो गया है, कोमा में है वो, मौत से जंग लड़ रहा है, बहुत तकलीफ में है। इंसान फोन करके खैरियत ही पूछ लेता है। किस बारे में बात करी हो तुम? उसके एक्सीडेंट की खबर मुझे क्यों नहीं दी? इसमें ना समझ आने वाली क्या बात है? तुम्हारे कपड़ों की तरह तुम्हारा दिल भी काला है। मेरे सवालों का जवाब तुम्हारे पास नहीं है ना? जवाब
ऑपरेशन हो चुका है और अब वो खतरे से बाहर है और हम उसका इंतजार कर रहे हैं वापस आने का। इतना ठीक है तुम्हारे लिए? या अल्लाह भाई। अरे डर क्यों रहा है मेरे भाई? मैं भाई कितनी बार आपको बोला है एकदम आकर मुझे मत डराया करे, काम खराब हो जाता है। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं और तू इतना डर गया। काम का क्या? क्या काम है? अबे साले तेरा सर फोड़ू क्या? हाँ, इलेक्ट्रिक की दुकान खुल रही है। हैदर नाम है उसका, पेंशन के पैसों से सरमायाकारी की है। अच्छा तो ये बात है। उसे क्या हमारा मोहल्ला ही मिला है पैसे जाया करने के लिए? वेलकम मेरे दोस्त, मेरे मोहल्ले में आने के लिए। शुक्रिया। वैसे ये बिजली का काम तो तुझे ठीक तरीके से आता है ना? दिखने में तो तू मुझे थोड़ा घनचक्कर लग रहा है। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए, हल कर दूंगा। बोल दूंगा। फिलहाल अभी चलता हूँ। बड़े नखरे दिखा रहा है। कहाँ से पकड़ा इसे? हाँ, ये रिटायर पुलिस वाला है। बताना भूल गया था आपको। पुलिस में? हाँ। मैं यही सोच रहा था कि इसे मैंने कहीं देखा है। ये बता कि तूने इसे बताया तो नहीं कि मैं यहाँ का जिम्मेदार हूँ? ऐसे क्या देख रहा है? बस यहाँ घूमने की नौकरी लगती है। ओए होए, क्या शानदार गाड़ी है। किसकी गाड़ी है ये? जिसकी ये गाड़ी है उसके पास इतना पावर है, वो 1 मिनट में तुम्हें नौकरी से बाहर कर सकता है। बहुत मुश्किल है। ज्यादा उड़ो नहीं, अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। अच्छा, सच? अरे यार, ये कहाँ से मेरे सामने आ गया? वो जो आ रहे हैं वो सलीम साहब हैं, यहाँ के मालिक हैं वो। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। ओहो, देखो तो जरा कौन है। क्या मसला है सारा मैडम? सलाम करना भूल गई हैं क्या आप? सलाम। तुम एक चुड़ैल हो, जानती हो? तुम माफी मांगती रहोगी लेकिन बुराक तुम्हें माफ नहीं करेगा। क्या कहना चाह रही हो? अदा, बीच में मत बोलो। क्या मसला है तुम्हारा? तुम्हारी वजह से हमारे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है, समझी? इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, अभी भी तुम सवाल कर रही हो? क्या अजीब हो सारा। देखो, मुझे पता है तुम गुस्सा हो, तुम सब गुस्सा हो। इस सब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन क्या कहना चाह रही हो तुम? लड़कियों, क्या तुम देख रही हो ये कितनी भोली बन रही है? मेरी बात सुनो, अगर तुम उस दिन बुराक को थप्पड़ नहीं मारती तो आज ये सब नहीं होता, समझी? ऐसी क्या बात है जो तुम्हें समझ नहीं आ रही है, बताओ मुझे। ओह, कितनी मासूम बन रही हो यार तुम जैसी लड़कियां होती हैं जो बुराक जैसे लड़कों को फंसाकर तंग करती हैं। बस करो, कब से बकवास सुन रही हूँ तुम्हारी। हटो मेरे रास्ते से। क्या कर लोगी तुम? बहुत देर से मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, अपनी हद में रहो तुम। हद से आगे ना बढ़ो। बस करो, ज्यादा शोर मत करो। बहुत हो गया, चुप हो जाओ। अदा, क्या कर रही हो तुम? हटो यहाँ से। इसको माफ कर दो प्लीज, इसको माफ कर दो। हटो, तो मैं इसे बताती हूँ इसने किससे पंगा लिया है। इसने मुझसे पंगा लेके अच्छा नहीं किया। लड़की, मेरी बात सुनो, अपनी जबान को लगाम दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? आइंदा मुझे हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी।
तो आप रोने का नाटक भी कर सकती हैं। हैरत है। क्या हुआ? तुमने एक रात बैंकर के साथ क्या गुजार ली, तो तुम्हें लगा कि वो तुम्हें अपने साथ अमेरिका ले जाएगा। क्या उसकी वजह से रो रही हो? ये सब फर्जी ख्वाब है। तुम्हारे जैसी रोजाना उसके पास पता नहीं कितनी आती होंगी। क्या मसला है तुम लोगों के साथ? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? तुम लोगों ने मेरी जिंदगी मुसीबत बना दी है। जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे, चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, सुनो, छोड़ दो सुनो, मुझे। मेरी बात सुनो। अच्छा सुनो तो मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी कोई गलती नहीं है। अगर बुराक का एक्सीडेंट हो गया तो अच्छा ठीक है, रिलैक्स। क्यों तंग कर रहे हो मुझे? तुम्हारा दोस्त मुझे तंग कर रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। वो मेरे घर आया था, मैंने उसे अपने घर नहीं बुलाया। मेरा मर्द से कुछ लेना देना नहीं है। मैं बस वहां उसका कमरा साफ करने गई थी। ये मेरा काम है, ठीक है? मैं ये काम करती हूँ पैसे कमाने के लिए। मैं समझ गया।